आज हम मेंडल के नियम के अपवाद पढ़ेंगे। मेंडल के नियम के अपवाद पढ़ने से पहले हमें जीन व एलील के बारे में जानना होगा। मैंने बताया है कि जो एक संतान में नया लक्षण उत्पन्न होता है वो मदर व फादर में उपस्थित दो जीन की अंतःक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे मदर में हाइट के लिए एक जीन होगा, फादर में एक जीन होगा। इन दोनों जीनों की अंतःक्रिया से नया लक्षण उत्पन्न होगा। लेकिन मदर में एक जीन के दो फॉर्म होते हैं या दो रूप होते हैं जिन्हें एलील कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने मदर में एक जीन दिखाया है जिसके दो एलील हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये दोनों एलील है जो एक जीन के दो अलग अलग रूप है। इसी प्रकार फादर में हाइट के लिए एक जीन होगा जिसके दो रूप होंगे या दो एलील होंगे, जिसे कैपिटल टी व स्मॉल टी कहते हैं। तो एक जीन की जो दो अलग अलग फॉर्म होती है उन्हें एलील कहते हैं। नया लक्षण उत्पन्न होता है, एक लक्षण के लिए एक जीन होता है। इस जीन के दो डिफरेंट फॉर्म होती है जिन्हें एलील कहते हैं। नया लक्षण होगा वो माता व पिता में उपस्थित दो जीन की अंतःक्रिया द्वारा उत्पन्न होगा। याद रखिएगा कि किसी भी पर्सन में एक जीन के दो अलग अलग फॉर्म होते हैं, इन फॉर्म को एलील कहते हैं। अब हम मेंडल के नियम का प्रभाविता का नियम देखते हैं शॉर्ट में। मेंडल के अनुसार जब हम मटर के लंबे पौधे व बोने पौधे के बीच संकरण करवाएंगे या क्रॉस करवाएंगे तो जो F1 पीढ़ी होगी उसमें हमेशा लंबा पौधा दिखाई देगा, या F1 पीढ़ी का जो पौधा होगा वो हाइट में लंबा होगा। ये लंबे पौधे के जीन है, ये एक जीन है जिसके दो एलील है, कैपिटल टी व कैपिटल टी। ये भी एक जीन है जिसके दो एलील है, स्मॉल टी। लेकिन जो F1 पीढ़ी में जो दिखाई देगा वो पौधा लंबा होगा, क्योंकि ये जो लंबा जीन है वो यहाँ प्रभावी है। तो मेंडल का नियम ये बोलता है कि जब आप लंबे व बोने पौधे के बीच क्रॉस करवाओगे तो F1 पीढ़ी में हमेशा लंबा लक्षण ही दिखाई देगा या लंबा लक्षण प्रभावी हो जाएगा। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब हम मेंडल के जो अपवाद है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता का अध्ययन किया गया था मिराबिलिस जलापा नामक पौधे में, जिसे 4 ऑफ क्लॉक प्लांट भी कहते हैं। इसके अलावा स्नैपड्रैगन पादप में भी इसका अध्ययन किया गया है, जिसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता में क्या देखा गया कि जब मिराबिलिस जलापा के लाल फूलों वाले पौधों का संकरण सफेद फूलों वाले पौधे से करवाया गया तो F1 पीढ़ी में मेंडल के नियम के अनुसार लाल फूल वाले पौधे उत्पन्न होने चाहिए, क्योंकि यहाँ ये लाल फूल वाले जो पौधे का जीन है वो प्रभावी है। लेकिन इसमें क्या होता है, लाल फूल उत्पन्न न होकर F1 पीढ़ी में ऐसे पौधे उत्पन्न होते हैं जिनके जो फूल होते हैं वो गुलाबी होते हैं। इसीलिए ये मेंडल के नियम का अनुसरण नहीं करता, क्योंकि मेंडल का अनुसार या मेंडल क्या कहते हैं कि F1 पीढ़ी में लाल फूलों वाले पौधे उत्पन्न होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ लाल फूल वाला जो जीन है वो प्रभावी है। लेकिन इस स्थिति में F1 पीढ़ी में लाल फूल वाले पौधे उत्पन्न न होकर गुलाबी फूल वाले पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। इसीलिए जो प्रभावी जीन है वो अपूर्ण रूप से प्रभावी है। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यहाँ लाल फूल है तो कैपिटल आर है। इसका जब संकरण करवाया गया सफेद फूल वाले पौधों से तो F1 पीढ़ी में गुलाबी फूल वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारी F1 पीढ़ी है जो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। इससे दो युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसका जब अपन F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो यहाँ मैंने चेकर बोर्ड दिखाया है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस आर का इससे होगा तो आर आएगा, इसका इससे करवाएंगे तो ये आएगा, फिर इसका इससे करवाएंगे तो ये आएगा, और इसका इससे करवाएंगे तो ये आर या स्मॉल आर आएगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो लाल फूल वाले पौधे हैं वो एक दिखाई देगा, और जो ये कैपिटल आर स्मॉल आर है ये पिंक फ्लावर के लिए उत्तरदायी है, ये दो पौधे दिखाई देंगे, और सफेद वाला एक दिखाई देगा। इसलिए जीन प्रारूप क्या होगा, 1:2:1। इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे सहप्रभाविता। ये भी एक ऐसा लक्षण है जो कि मेंडल के नियम का अनुसरण नहीं करता है। सहप्रभाविता को को डोमिनेंस भी कहते हैं। मेंडल के अनुसार F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण उत्पन्न होगा, जो प्रभावी होगा। लेकिन F1 पीढ़ी में प्रभावी जीन का लक्षण उत्पन्न न होकर प्रभावी व अप्रभावी जीन दोनों अपना संयुक्त प्रभाव दिखाते हैं। सह का मतलब होता है साथ साथ। मेंडल कहते हैं कि जो F1 पीढ़ी है उसमें हमेशा प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो F1 पीढ़ी होती है उसमें प्रभावी अपना प्रभाव नहीं दिखाता, जबकि प्रभावी और अप्रभावी दोनों अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसे ही सहप्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका अध्ययन किया गया था छोटे सींग वाले जो जानवर है उसकी स्किन कलर। एक
एक जानवर ऐसे हैं या एक मवेशी ऐसे हैं जिनकी स्किन का कलर ब्राउन है और एक ऐसे हैं व्हाइट। तो इनमें F1 पीढ़ी में मेंडल के अनुसार ब्राउन स्किन वाले जानवर उत्पन्न होने चाहिए, लेकिन F1 पीढ़ी में देखा गया कि ऐसे जानवर उत्पन्न हुए जो मतलब जिनकी स्किन के ऊपर धब्बे धब्बे थे, जो कहीं ब्राउन थे और कहीं व्हाइट थे। ऐसे जानवरों को रोहान कहा गया या इसे जानवरों को चितकबरा कहते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो मेंडल के नियम का पालन नहीं करती, क्योंकि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण उत्पन्न न होकर प्रभावी और अप्रभावी के बीच वाला लक्षण उत्पन्न हो रहा है, इसे हम चितकबरा लक्षण कहते हैं। और जो स्किन है वो धब्बेदार दिखाई देगी। जब F2 पीढ़ी निकालेंगे तो जो जीन प्रारूप आएगा वो 1:2:1 में आएगा, जिनमें से एक ब्राउन स्किन वाला जानवर उत्पन्न होगा, 2 रोहान यानी धब्बेदार स्किन वाले जानवर उत्पन्न होंगे और एक व्हाइट कलर की स्किन वाला जानवर उत्पन्न होगा। अब हम तीसरा मेंडल का अपवाद है वो देखते हैं, जिसे बहुविकल्पी एलील या मल्टीपल एलिज्म कहते हैं। नॉर्मली एक लक्षण के लिए एक जीन होता है, परंतु एक लक्षण 2 जीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। एक जीन एक लक्षण उत्पन्न करता है, लेकिन जो लक्षण होता है वो माता व पिता में उपस्थित एक एक जो जीन है उनकी इंटरेक्शन से उत्पन्न होता है। तो नॉर्मली जो बेस कहता है वो ये है कि जो एक जीन है उसके 2 अलग रूप होंगे जिन्हें एलील कहते हैं। जैसे हाइट के लिए ये है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी। एक जीन के 2 विकल्प होते हैं या 2 एलील होते हैं जिन्हें एलील कहते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होते हैं, एक जीन के 3 एलील होते हैं। मेंडल ने ये बताया है कि एक जीन के 2 एलील होंगे, लेकिन जो बहुविकल्पी एलील वाली कंडीशन होगी उसमें एक जीन के 3 एलील होते हैं, इसे ही बहुविकल्पी एलील कहते हैं। मैंने यहाँ डायग्राम बनाकर समझाने का प्रयास किया है। एक नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, एक जीन के 2 एलील होते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी उसमें होगा कि एक जीन के 3 एलील होंगे। एग्जाम्पल हम ब्लड ग्रुप से समझते हैं। जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाली जीन है उसे आई जीन कहते हैं। आई जीन के 3 एलील होते हैं जिन्हें क्रमशः IA, IB व I0 कहते हैं। IA जो एलील होता है वह ब्लड ग्रुप A उत्पन्न करता है, IB होता है वो B उत्पन्न करता है और I0 होता है वो 0 ब्लड ग्रुप उत्पन्न करता है। यदि IA और I0 एलील साथ में हो तो याद रखेगा कि जो I0 है वो अप्रभावी है या रिसेसिव है, तो A ब्लड ग्रुप उत्पन्न होगा। IB और I0 एलील जब साथ होंगे तो B ब्लड ग्रुप उत्पन्न होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब IA और IB एलील साथ में आ जाएंगे तो ये दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे और AB ब्लड ग्रुप उत्पन्न होगा। इसे अपन सहप्रभाविता भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एलील अपना प्रभाव उत्पन्न दिखा रहे हैं। यदि I0 और I0 2 एलीलों के बीच क्रॉस हो रहा है तो ब्लड ग्रुप 0 उत्पन्न होगा। अब हम देखते हैं मेंडल का जो चौथा अपवाद है उसे बहुजीन वंशागति कहते हैं। मैंने बताया है कि एक लक्षण 2 जीन से निर्धारित होता है। ये दोनों जीन माता और पिता में अलग अलग होते हैं और इन जीन की इंटरेक्शन से नया लक्षण उत्पन्न होता है। लेकिन इस कंडीशन में एक लक्षण 2 से अधिक जीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है, यानी एक लक्षण को उत्पन्न करने में 2 जीन भाग न लेकर 2 से अधिक जीन भाग लेते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन मनुष्य में स्किन कलर से ले सकते हैं। जो मनुष्य की जो स्किन की कलर होती है वो सब में अलग अलग होती है। जो स्किन कलर का निर्धारण होता है वो 2 जीन न करके बहुत सारे जीन करते हैं, जो मेंडल के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि मेंडल का नियम ये कहता है कि एक लक्षण के लिए 2 जीन जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यहाँ एक लक्षण के लिए 2 से अधिक जीन जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद।